राजधानी रांची में स्कूली बच्चियों से छेड़खानी पर पुलिस एक्शन में है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली गई है। आरोपी का नाम मोहम्मद फिरोज है और वो हिंदपीढ़ी के नाला रोड का रहने वाला है। पुलिस ने मोहम्मद फिरोज पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। पुलिस ने कहा है कि सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। रांची में बच्चियां नहीं है सुरक्षित। अगर आपकी बच्ची घर से निकलती है बाहर तो हो जाए छात्राओं से छेड़खानी मामले में एक्शन में पुलिस। आईजी, डीआईजी और एसएसपी से लेकर सिटी एसपी रेस। आरोपी दरिंदे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। राजधानी रांची में स्कूली छात्राओं से छेड़खानी की खबर न्यूज़ 11 भारत पर चलने के बाद हड़कंप मचा है। सीएम के संज्ञान लेने के बाद न सिर्फ पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया बल्कि पुलिस भी रेस है। आईजी, डीआईजी और एसएसपी से लेकर सिटी एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। यही नहीं, स्कूल की प्रिंसिपल से पूरे मामले की जानकारी भी ली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की गई है। अब उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। We will definitely take all legal action जो पॉसिबल है उसके अगेंस्ट में लेंगे। उसकी पहचान भी ऑलमोस्ट हो गई है और हम लोग निश्चित रूप से उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। इसके अतिरिक्त भी हम लोग महिला थाना प्रभारी, हमारे जो शक्ति मोबाइल है, उनको विशेष रूप से हम लोगों ने हिदायत दिया है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कहीं और ना हो, उसके लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। पूरा मामला रांची के एक प्रतिष्ठित गर्ल्स स्कूल से जुड़ा है। स्कूल आने वाली बच्चियों के साथ छेड़खानी की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। तस्वीरों में देखिए कैसे स्कूटी सवार एक शख्स बच्चियों के साथ बदसलूकी करता है, उनके साथ छेड़खानी करता है। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब बच्चियां स्कूल आती हैं, यानी सुबह के वक्त की। उस समय सड़क पर भीड़ भाड़ भी नहीं होती है। उसी का फायदा ये वहशी भेड़िया उठाता है। न्यूज़ 11 भारत ने शुक्रवार को दिन भर इस खबर को प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे मामले पर गंभीरता दिखाई और अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। सीएम के निर्देश के बाद कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज किया गया, जिसके बाद एसपी से लेकर आईजी तक रेस नजर आए। अधिकारियों ने न सिर्फ घटनास्थल का निरीक्षण किया बल्कि आसपास के इलाकों की भी जानकारी ली। दूसरी ओर न्यूज़ 11 भारत पर खबर चलने के बाद स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है। कई सामाजिक संगठन भी स्कूल पहुंचे और बच्चियों को जागरूक किया। बच्चियों ने भी मनचलों से निपटने का संकल्प लिया। झारखंड में प्रत्येक 2 से ढाई घंटे के अंदर एक बलात्कार हो जाता है और प्रत्येक आधे घंटे के अंदर कहीं ना कहीं हमारी माताओं बहनों को छेड़ा जाता है, छेड़खानी किया जाता है, उनके साथ गलत तरीके से उनको छूने का प्रयास किया जाता है। आप सीधे तौर पे में हम लोग जानते हैं कि बल होता है, एकता में बल होता है, लेकिन लोग देखते हैं सिर्फ, वो कुछ करते नहीं। तो सबसे मेन है जागरूकता। अगर लोगों में जागरूक है उसके प्रति तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो लोग हैं वो सिर्फ देखते हैं। सबसे मेन अगर सबसे पहला काम है लोगों को जागरूक बनाना। अगर लोग जागरूक है तभी कुछ हो सकता है, तभी ये जितना भी कांड हो रहा है वो सब बंद हो सकता है। आईजी ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होगा। इलाके में पुलिस की गश्ती बढ़ाई जाएगी। यही नहीं, लापरवाही को लेकर कोतवाली थाना पुलिस को आईजी ने फटकार भी लगाई। लेकिन राजधानी में मनचलों की हिम्मत कितनी बढ़ी हुई है, इस घटना ने ये साफ कर दिया है। क्योंकि जिस जगह बच्चियों के साथ छेड़खानी की घटना हो रही थी वो कोतवाली थाना के महज कुछ ही दूरी पर है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विकी और पूजा दुबे की रिपोर्ट। चलिए, न्यूज़ 11 भारत की खबर का तो असर हुआ और जिस मोड़ पर बच्चियों को छेड़ा जाता था, आज घटनास्थल पर खुद आईजी पहुंचे, डीआईजी पहुंचे, एसएसपी पहुंचे, सिटी एसपी पहुंचे और तमाम पुलिस पदाधिकारी जो उस इलाके के हैं, खासतौर पर कोतवाली थाना पदाधिकारी हों
और कोतवाली थाना के तमाम एसआई मौके पर पहुंचे। जांच शुरू कर दी गई है, छापेमारी शुरू कर दी गई है, आरोपी की पहचान कर ली गई है और गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार खबर चलाने के बाद असर क्यों गश्तियां नहीं होती थी? पिछले एक हफ्ते से जब लगातार यह आरोपी, ये दरिंदा बच्चियों को छेड़ता था, क्यों एक्शन तब नहीं लिया गया? क्यों कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कल सुबह 7 बजे जब वारदात को अंजाम दिया गया तो आज दोपहर 11 बजे एफआईआर क्यों दर्ज किया गया? तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। ईश्वर आनंद जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ईश्वर जी, पुलिस आज सजग नजर आई, एक्शन में आईजी दिखे, डीआईजी दिखे, लेकिन सवाल फिर वही है कि कल सुबह जब वारदात को अंजाम दिया गया, हमने कल पूरे दिन खबर को दिखाया, एफआईआर होते होते 27 से 28 घंटे का समय क्यों लग गया, वो भी मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद? देखिए, आपको ऐसा लगता है कि पुलिस सजग नहीं है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सजग नहीं। आप जो सबसे पहले 27 घंटे के बाद एफआईआर, ऐसा नहीं है कि आप जाइए और तुरंत एफआईआर होता है। देखिए, पुलिस के संज्ञान में ये मामला था और जैसे ही ये सामने आया मामला, पुलिस अपने जांच पड़ताल में जुट गई और पुलिस एक्शन में आ गई। ठीक है, और आपने भी दिखाया, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि आपने भी दिखाया और लोगों तक पहुंचाया आपने, लेकिन पुलिस उसी वक्त जैसे पुलिस के संज्ञान में मामला आया, पुलिस एक्शन में आ गई, हरकत में आ गई। और आप देखिए कि 24 घंटा के अंदर उसका पूरा सत्यापन कर लिया गया, उसका पूरा पता लगा लिया गया और 10,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया। और ऐसे दरिंदों को तो एकदम गोली मार देना चाहिए। मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पुलिस को उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको इनकाउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि ये समाज के नाम पे बहुत बड़ा धब्बा है। वो किसी जाति, किसी धर्म या किसी समुदाय से हो, ऐसा व्यक्ति समाज में नहीं होना चाहिए। ये इसको हम दरिंदा का नाम देंगे। और रह गई बात कि पुलिस पे सवाल मत उठाइए, पुलिस को सहयोग कीजिए। नहीं, हम सवाल नहीं आपके साथ खड़ी है, पुलिस जनता के साथ खड़ी, पुलिस जनता की सुरक्षा कर रही है। देखिए, आपकी रांची सुरक्षित है। घटनाएं हो जाती हैं, ऐसा नहीं है हर पल हर जगह पुलिस नहीं पहुंच सकती है, लेकिन पुलिस की सख्ती का असर है कि जैसे ही पुलिस के संज्ञान में या जानकारी में कोई मामला आता, तुरंत पुलिस एक्शन में आ जाती है और अपराधियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देती है। देखिए, हम आपसे आज जो सवाल कर रहे हैं इसलिए कि आप किसी राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट यहां कर रहे हैं, इसलिए सवाल जी हम आप तीनों से आज सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आप राजधानी रांची में रहते हैं, राजधानी रांची वासी हैं और एक इंसान के तौर पर पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं, सवाल उस पर है। आज किसी राजनेता से या किसी प्रवक्ता से सवाल नहीं है। ईश्वर जी, देखिए, मेरा सिंपल सा बात है कि पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि एक चौथे स्तंभ के रूप में, सजग प्रहरी के रूप में आपने इस मामले को पूरा वायरल किया, पूरा लगातार दिखाया। ये इसके लिए आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। पूरे न्यूज़ 11 की टीम को, खास करके पूजा और आपके जो कैमरामैन हैं उसको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। आप एक समाज के नागरिक के तौर पर अगर मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं कहता हूं पूरे जिम्मेदारी के साथ कि ये बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। और ऐसे दरिंदे को समाज में जीने का कोई, देश में, राज्य में जीने का कोई हक नहीं है। और मैं पूरी तरह से इस घटना का कड़ी निंदा करता हूं और उस परिवार के साथ खड़ा हूं, समाज के साथ खड़ा हूं, उस बच्ची के साथ खड़ा हूं। चलिए, बच्ची के साथ खड़े हैं, समाज के साथ खड़े हैं और निश्चित तौर पर आज किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता हो, कोई भी प्रवक्ता हो, वो यही कहेंगे कि इस तरह के दरिंदों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज राजनीति से परे हटकर बातचीत होगी। आज बातचीत होगी कि राजधानी रांची में बच्चियों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। ना सिर्फ राजधानी रांची में, हमारे राज्य झारखंड में बच्चियों को, महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए। सागर जी का रुख करते हैं, जनता दल यूनाइटेड से। सागर जी, आरोपी की पहचान कर ली गई है, पुलिस छापेमारी भी कर रही है। जहां एक तरफ हम पुलिस पर सवाल उठा रहे थे, हाँ, हम ये भी कहेंगे कि पुलिस भी साधुवाद के पात्र है, चूंकि खुद आईजी घटनास्थल पर पहुंचे और आईजी का घटनास्थल पर पहुंचना मतलब साफ तौर पर जाहिर हो सकता है कि इस मामले को पुलिस कितनी गंभीरता से ले रही है। सागर जी, देखिए, खबर को चलाने के बाद जिस प्रकार से पुलिस ने जो तत्परता दिखाई है और एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। मुझे जानकारी थी कि कल रात में ही एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। नहीं, आज सुबह 11 बजे एफआईआर दर्ज है कि मेरी जानकारी गलत हो, आज सुबह दर्ज किया गया हो। बहरहाल, और प्राथमिकी दर्ज करके और आरोपी की पहचान करने के बाद उसके वाहन को भी जब्त कर लिया गया है, जिस वाहन से वहां पर वो व्यक्ति जा रहा था और छेड़खानी की घटना को अंजाम दे रहा था, और उसके एड्रेस को भी पता कर लिया गया है। और मुझे रांची के जो एसएसपी हैं चंदन सिन्हा जी और कोतवाली के जो थानेदार हैं रंजीत सिन्हा जी, दोनों पर बहुत
भरोसा है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत जानता हूं और मैंने कल भी बताया था कि मैं कोतवाली क्षेत्र में ही रहता हूं, तो उनके कार्यशैली को मैं बहुत पास से देखा हूं वहां के थानेदार का, और मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानता हूं कि अगले 24 घंटे में पुलिस को बड़ी सफलता मिलेगी और ये 2 पैरों वाला भेड़िया दरिंदा पुलिस के हत्थे चढ़ेगा और सलाखों के पीछे आपको नजर आएगा। चलिए, उम्मीद है, उम्मीद हमें भी है, उम्मीद राज्य की जनता को भी है, बच्चियों को भी है कि जो राह चलते बच्चियों को परेशान करता था, वो दरिंदा जो राह चलते दिन दहाड़े बच्चियों को छेड़ता था, शरीर छूने की कोशिश करता था, खींचकर गाड़ी पर बिठाने की कोशिश करता था, आखिरकार उसे पहचान लिया गया है। अब सलाखों के पीछे होगा। घर भी पहचान लिया गया है, गाड़ी उसके जब्त कर लिए गए हैं, उसके 2 सहयोगियों को, सहयोगी नहीं कहेंगे, उसके 2 साथियों को डिटेन कर लिया गया है, पूछताछ भी चल रही है। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आज चर्चा हो रही है पुलिस की कार्रवाई के ऊपर। निश्चित तौर पर हम पुलिस की हौसला अफजाई करते हैं और निश्चित तौर पर हम सवाल उठा रहे थे, तो हम बड़ाई भी करते हैं कि हमारे खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस एक्शन में है, और न सिर्फ पुलिस पदाधिकारी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, सिटी एसपी और तमाम वो पुलिस पदाधिकारी जो उस क्षेत्र के हैं मौके पर पहुंचे थे। बच्चियों से बातचीत हुई, स्कूल के प्रिंसिपल से बातचीत हुई, स्थानीय लोगों से बातचीत हुई। आरोपी को पहचान लिया गया है, हमने पहले भी आपको बताया। उसके घर को भी चिन्हित कर लिया गया है, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। उस आरोपी का, उस दरिंदे का घर कौन सा है, हम चाहेंगे कि वो तस्वीर दिखाई जाए कि उस आरोपी का घर कौन सा है। लेकिन हमारा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ, देखिए पहले चेहरा पहचान लीजिए, ये वही दरिंदा है जिसने बीच सड़क पर बच्चियों के साथ छेड़खानी की है। हम राज्य की जनता से, झारखंड के तमाम जनता से अनुरोध करते हैं, कहीं भी ये शख्स दिखे तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। और ये घर है, देख सकते हैं, ये आरोपी युवक फिरोज का घर है। हमने आपको चेहरा भी दिखाया। अनुरोध बस यही है झारखंड की जनता से कि आप जहां भी इस शख्स को देखें पुलिस को इन्फॉर्म करें, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा, आपको इनाम भी मिलेगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके इसकी गिरफ्तारी में मदद करें। पुलिस, रांची पुलिस, झारखंड पुलिस आपसे यही उम्मीद करती है। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है, अपने अतिथियों के पास चलते हैं। रवि प्रकाश जायसवाल जी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। पुलिस की कार्रवाई हुई और पहचान लिया गया है युवक को, जो आरोपी है, फिरोज नाम है, और गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। उसके 2 साथी को डिटेन करके पूछताछ भी किया जा रहा है। कल के मामले को लेकर और आज जिस तरह से कार्रवाई हुई, राष्ट्रीय जनता दल इसको किस तरह से देखती है और इस पर क्या कहेगी? देखिए, जैसे ही किसी तरीके का मामला संज्ञान में आता है तो थाना में आवेदन दिया जाता है, या सक्षम पदाधिकारी को स्वतः संज्ञान भी लेते हैं कि उनके थाना क्षेत्र में किसी तरह का कोई अप्रिय घटना हुई है, तो पुलिस उसी समय से हरकत में आ जाती है। और न्यूज़ 11 भारत, जो मैं धन्यवाद देता हूं कि जब आपने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो राज्य के जो बड़े अधिकारी थे उन तक ये बात जल्दी पहुंच गई, और वो जो स्थानीय थाना प्रभारी अपने स्तर से जो कार्रवाई कर रहे थे उसमें वरीय पदाधिकारी का और सहयोग मिला, और जो कार्रवाई है वो और त्वरित गति से आगे बढ़ी, और आरोपी की पहचान कर ली गई, गाड़ी को जब्त कर लिया गया, और जल्द ही आरोपी का गिरफ्तारी भी होगा। लोगों में आक्रोश है कि गोली मार देना चाहिए, सरेआम रोड पे तरह तरह की बातें होती है, लेकिन भारतीय संविधान में कड़े प्रावधान किए गए हैं इस तरीके के जो अपराध है उसके लिए। और रांची की जनता आश्वस्त रहे, रांची की पुलिस, झारखंड की पुलिस पूरी सजगता से काम कर रही है, और हम चाहेंगे सरकार से भी सहयोगी दल होने के नाते कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके और जल्द से जल्द इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में रांची पुलिस सहयोग। बिल्कुल, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी भी चाहिए। इस तरह के दरिंदे अगर सड़क पर घूम रहे हैं तो समाज के लिए खतरा है। हम बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही ये घटना हुई है, राज्य का जो गृह मंत्रालय है वो एक लेटर जारी किए हैं कि जितने भी राज्य के सभी जिले हैं, पर्यटक स्थल का सुरक्षा बढ़ाया जाए, वहाँ जो युवक युवतियाँ आते हैं, जितने भी स्कूल है वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाया जाए, और इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए
झारखंड पुलिस पूरी सजगता से काम कर रही है। चलिए, झारखंड पुलिस सजगता से काम कर रही है, आज जमीन पर भी देखने को मिला। बिल्कुल निश्चित तौर पर साधुवाद के पात्र है झारखंड पुलिस। आईजी अखिलेश झा, डीआईजी अनूप बिरथरे, एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा और राजकुमार मेहता जो कि सिटी एसपी हैं, और जनता की तरफ से, बच्चियों की तरफ से न्यूज़ 11 भारत आपको धन्यवाद देता है। हमारे साथ ईश्वर आनंद जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। ईश्वर जी, एक सवाल रहेगा राज्य की बच्चियों के लिए और राज्य की जनता के लिए, क्या अपील है? मैं पूरे झारखंड राज्य की जनता से अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बच्चियों को अपनी बच्ची समझें, और जहाँ भी इस तरह का कुछ भी दिखे सब लोग एकजुट होकर इसका विरोध करें और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। और एक सजग नागरिक के तौर पे, राज्य के एक नागरिक के तौर पे मैं अपने पार्ट से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं भी बच्चियों की सुरक्षा में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, युवतियों की सुरक्षा में मैं अपना अहम रोल निभा पाऊँ। जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगा। चलिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ईश्वर आनंद जी ने भी कहा है कि जो बन पड़ेगा वो करेंगे। एक अपील भी है राज्य की जनता से कि बच्चियों को, दूसरे को बच्चियों को देखकर ये मत समझिए कि हमारी घर की बच्ची नहीं है, सारी बच्चियां आपके ही घर की बच्ची है। ये भारत देश हमारा घर है और यहाँ की सारी बच्चियां अपने घर की बच्चियां हैं। इनको सुरक्षित रखना जितना उनके माता पिता का फर्ज है, उतना आपका भी है। हम जनता दल यूनाइटेड का रुख करते हैं। सागर जी, सरकार के लिए क्या सजेशन, और साथ ही जो इस तरह के वारदात हुए हैं उस पर लगाम लग सके, इस पर जनता दल यूनाइटेड क्या टिप्पणी करना चाहती है? देखिए, मैं दो चीज़ बोलना चाहूँगा इस पर। एक तो जो पेरेंट्स हैं उनको भी बहुत जिम्मेवार बनना होगा। सभी घरों में अधिकतर हम लोग देखते हैं कि माता पिता भी सुबह 6 बजे 7 बजे उठ जाते हैं। कोई मॉर्निंग वॉक पे जाता है, कोई अपना योगाभ्यास करते हैं, कुछ लोग अपना रोज़मर्रा के जो कार्य हैं वो करते हैं। तो यदि संभव हो, कोई बहुत अति व्यस्तता ना हो, तो अगर संभव हो तो कम से कम जब तक बच्चे छोटे हैं और ख़ास करके जब तक स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, तो प्रयास ये करना चाहिए कि हम ज़रूर एक बार उनको उनके विद्यालय तक, उनके कॉलेज तक छोड़ने जाएं। तो उससे क्या होगा कि एक उनका मॉर्निंग वॉक भी एक तरीके से हो जाएगा, मूड फ्रेश भी हो जाएगा, और सुरक्षित तरीके से उनके बच्चे विद्यालय के अंदर चले जाएंगे, कॉलेज के अंदर चले जाएंगे। अगर यदि यह संभव नहीं है तो कम से कम जिनके भी बच्चे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको इतना जागरूक जरूर बनाएं, उनको इतनी जानकारी जरूर बताएं कि अगर कोई XYZ असामाजिक तत्व आकर के आपके साथ छेड़खानी करता है या आपको थ्रेटनिंग देने की कोशिश करता है, आपके साथ दुर्व्यवहार करता है या कोई अप्रिय घटना के दुस्साहस करता है, तो ऐसी परिस्थिति में तत्काल रिएक्शन आपको क्या करना है और आपको किसको सूचना देनी है। कम से कम जिस थाना क्षेत्र में स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ के थाना प्रभारी का नंबर हो, पुलिस के वरीय पदाधिकारियों का नंबर हो, या वो नहीं तो स्कूल के ही प्रिंसिपल को या टीचर को भी इसकी सूचना अगर दे छात्र, तो कम से कम वहाँ के माध्यम से भी थाना में, जब देखिए कल चर्चा हुई और चर्चा के बाद जब हमने अपने स्तर से जब पड़ताल किया कि भाई आखिर क्यों नहीं हो पाया, तो मालूम पड़ा कि थाना को इसकी सूचना नहीं थी। कल जब न्यूज़ 11 में इतने तेजी से इस खबर को चलाया गया, तब थाना प्रभारी को मालूम हुआ कि हमारे थाना क्षेत्र में 5-6 दिनों से ऐसी घटना घट रही है, जबकि स्कूल कॉलेजों के बाहर मुख्य रूप से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्पेशल शक्ति कमांडो बनाया गया है, शक्ति मोबाइल जी। तो उसकी जिम्मेदारी को तो आपको तय करना होगा कि भाई वो आखिर वो लोग कहाँ ड्यूटी करते हैं और किस समय ड्यूटी करते हैं। अब 11-12 बजे जिस समय पूरा बाजार अपने पीक पर होता है, वैसे समय पर आप अगर किसी कॉलेज और स्कूल के बाहर जा करके अपना एक वाहन 2 व्हीलर लगा करके खड़े हो जाइएगा, तो उससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। जिस समय सुनसान रहे, जब फुटफॉलिंग कम हो, उसी समय आपको वहां पर रहना है कि ताकि ज़्यादा सुरक्षा हो सके। तो पुलिस के लिए भी मेरा एक सजेशन है कि जो भी गश्ती पार्टी, देखिए बहुत रिसोर्स है पुलिस के पास। थाना का जो माइक चलता है वो अलग है, PCR अलग है, टाइगर मोबाइल है, शक्ति कमांडो है। अगर आप सुबह में 1-2 घंटा, जिस समय कि लोग आना जाना कम करते हैं, दुकानें खुली हुई नहीं रहती है, सड़क पर लोगों का वक्त की पाबंदी है, सागर जी आप तमाम जिन बिंदुओं का जिक्र आपने किया है, तो वैसे समय पर आप अगर वहां पर चेक एंड वेरीफाई करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और स्कूल कॉलेज के आसपास में CCTV की निगरानी प्रशासन के स्तर से भी अच्छी बनी रहे, तो मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं पर रोक मिलेगा। और एक
मेरा और अनुरोध है अंतिम कि जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको ऐसे समय में कम से कम अपने कनीय पदाधिकारियों का हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि फटकार लगाना चाहिए। फटकार वैसे लोगों को लगाना चाहिए जो सीधे रूप से उस चीज के लिए जुड़े हुए थे, उस चीज के लिए बाध्य थे, जो कि शक्ति कमांडो की मैं बात कर रहा हूं। उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी कि आखिर वो लोग क्या कर रहे थे, थाना प्रभारी क्या कर रहे थे, उससे पहले शक्ति कमांडो क्या कर रहे थे, इसका रिव्यू आईजी को करना चाहिए था। चलिए, बिल्कुल। देखिए, जितने भी बिंदुओं पर आपने बातचीत की सागर जी, जितने भी बिंदुओं का आपने जिक्र किया, बेहद गंभीर, बेहद महत्वपूर्ण और बेहद संवेदनशील मुद्दा है, तो निश्चित तौर पर झारखंड पुलिस को भी ध्यान देना चाहिए। रवि प्रकाश जायसवाल जी हैं। रवि जी, एक आखिरी बात आपसे लेना चाहेंगे, क्या अपील रहेगी जनता से? देखिए, हम जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि जिस कॉलेज से हमारे बच्चे, जिस रास्ते से स्कूल कॉलेज में हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में लोग व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी उस रास्ते का वातावरण क्या है, सप्ताह में एक दिन, 3 दिन पे एक दिन, महीना में 15 दिन में रैंडमली जा करके उस रास्ते का वातावरण देख लेना चाहिए कि इसी रास्ते से हमारे बच्चे रोज गुजरते हैं। कहीं पर कोई मनचला तो नहीं खड़ा रहता है, कहीं पर कोई आवारागर्दी तो नहीं हो रहा है, कहीं पर कोई असामाजिक तत्वों का जमावड़ा तो नहीं हो रहा है। तो इन सब चीजों का उनको वो वातावरण को देखना चाहिए, हमेशा देखना चाहिए, महीनों में देखना चाहिए। और अगर कहीं पे भी लगता है कि किसी तरीके की कोई अनहोनी होने की आशंका भी है, तो उसकी सूचना पुलिस को स्थानीय थाना को देनी चाहिए। देखिए, जितना आप पुलिस पर भरोसा जताएंगे आपके लिए काम आसान होगा। पुलिस पर भरोसा जताइएगा, आप अपनी बातें पुलिस को बताइएगा, तभी पुलिस आपकी मदद कर पाएगी। और एक और बात, सेवा में सदैव तत्पर अगर पुलिस कहती तो लगातार हमको ये दिखना भी चाहिए, जनता को ये दिखना चाहिए कि सेवा में सदैव तत्पर है। दिन का उजाला हो या रात के अंधेरा, पुलिस को हर जगह देखकर राज्य की जनता सुरक्षित अपने आप को महसूस करती है। बस यही उम्मीद है कि अब आने वाले दिनों में जब वातावरण शांत रहता है, जब माहौल बिल्कुल शांत रहता है, उस जगह पर अगर कोई नजर आएगा तो वो झारखंड पुलिस। यही उम्मीद हमारी झारखंड पुलिस से है। हम अपने तमाम अतिथियों का धन्यवाद करते हैं, आप सभी का धन्यवाद, आज हमारे साथ जुड़े और इस अहम मसले पर अपनी बातें रखी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत।